नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चावड़ा देख रहे हैं दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं शहर सिरसा के ग्रीन आइसलैंड पैलेस, ग्रीन आइसलैंड रिजॉर्ट की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरे पीछे जो सैकड़ों यहाँ बच्चे और अभिभावक मौजूद हैं। आपकी जानकारी के बता दें, हमारे सिरसा जिले के 80 बच्चे जो दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में जो चैंपियनशिप के लिए गए थे, जहां हमारे 80 में से 64 बच्चों ने जो गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन किया, हमारे जिले का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने अपने स्कूलों का, अपने अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। सो बड़ी जीत है इन बच्चों की। किस तरह जो आज एक संस्था द्वारा यहाँ इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, बच्चों के कोच साथ हैं, बच्चों के अभिभावक साथ हैं। तो यहाँ तमाम जानकारी लेंगे। बच्चों में बड़ी एक खुशी है। आपकी जानकारी के बता दें, यहाँ जो सबसे बड़ी ट्रॉफी जो है हमारे सिरसा जिले के बच्चे जो जीत कर आए हैं, तो बच्चों में, अभिभावकों में, पूरे क्षेत्र में जो खुशी की लहर है। सो बड़ा एक अपने यहाँ में एक बड़ी जीत है जो बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल, एक तरफ तो बच्चे जो नशे की तरफ, मोबाइल की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ ग्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बच्चे, जो बच्चा हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नया कर दिखाने की ठान लेते हैं, सो उन बच्चों ने कर दिखाया। सो इन बच्चों से जानकारी लेंगे, अभिभावकों से जानकारी लेंगे, इन कोचेज से जानकारी लेंगे, किस तरह इस जो मुकाम तक पहुंच पाए ये बच्चे। सो तमाम जानकारी लेंगे, क्या कहना है इनका। धन्यवाद। जुड़े रहिए सिटी न्यूज के साथ। कुछ कहेंगे, आज सिरसा जिला का नाम रोशन किया इन बच्चों ने, और बड़े जो गोल्ड लेकर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो मैं चैंपियन विनरशिप के अंदर जो ये प्रोग्राम किया है, सामूहिक प्रोग्राम किया है, इस सब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं, पूरी प्रेस वालों का। और ये बच्चे जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे गए थे दिल्ली नेशनल खेलने के लिए गए थे, जो फर्स्ट आए हैं, और वहाँ से एक फर्स्ट नंबर पे अवार्ड जीत के ये ट्रॉफी लेके आए। सबसे मतलब आप ट्रॉफी देख रहे हैं, सबसे बड़ी ट्रॉफी ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट को मिली है, और इन्होंने बच्चों ने जो है सिरसा का नाम ऊंचा किया है, और मैं इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये ऐसे ही खेल कर आगे हमारे सिरसा का नाम बढ़ाता है। सर, एक तरफ तो जहां बच्चे आज नशे की चपेट में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बच्चे जो देश के लिए गोल्ड लेकर आ रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या आजकल ठीक है आपकी बात कि ये नशे में, बच्चे नशे में बहुत जा रहे हैं। वो नशे में इसीलिए जा रहे हैं कि वो घर पे बैठे रहते हैं, वो गेमों में नहीं जाते या इधर उधर खेलने। पहले तो हर गलियों में कंचे का गेम, बैट बॉल का गेम है जी, इस टाइप की गेमें होती रहती थी, पर ये सारे बंद हो गए आजकल। तो इसके कारण से बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। जो ये राजकुमार जी, सुखराज जी और ये सारे अपने जो कोच हैं जितने भी, इन्होंने की मेहनत से जो बच्चे को इन्होंने इनकी तरफ, अपनी तरफ, गेम की तरफ खींचा है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि अपने बच्चों को, इससे बच्चे नशे से दूर रहते हैं।
नहीं तो क्या है कि मोबाइल देख लिया, बैठे रहे घर पर, तो उससे क्या है कि बच्चे में आलस पड़ा रहता है और एक माइंड पे बड़ा असर पड़ता है और इनसे दूर रहते हैं। अगर ये गेम अगर चलती रहे तो मैं तो और भी गेमों को कहता हूँ कि वो खेलें। और हमारे जो इसके अंदर जो है ना, जिन मैरिज पैलेस वाले नंबरदार जी हैं, गुरजंट जी नंबरदार जी, इनका पैलेस है। इन्होंने हमारे को जब पता लगा इनको भी बच्चे ये खेल के नेशनल और फर्स्ट आए हैं, तो इन्होंने फ्री हमें ये हॉल दिया। इन्होंने अपने पूरा पूरा सहयोग दिया इस हॉल के अंदर। और ये आगे भी ये कहते रहे कि जैसे भी आगे भी हमारा मतलब आपके बच्चे नेशनल जीत के या कोई भी शहर में से नेशनल जीत के आएगा तो मैं इनको फ्री में मतलब ये अब ग्रीनलैंड जो है हम हॉल वगैरह और जो भी मेरे से हो सकेगा वो मैं फ्री दूंगा। डीएलएस से सिरसा से हूँ और हमारा भी ये प्रयास रहता है, जैसे ही छावड़ा जी ने बात की कि नशे की चपेट में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे कि हमारे सिरसा शहर का नाम रोशन किया है छोटे छोटे बच्चों ने। ये खेल नहीं है, बहुत बड़ा बहुत ब्रूसली के बाद अगर मैंने कभी देखा है तो इस अलख जगाने के काम में सिरसा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूलों ने सहयोग किया है। ये इसको आगे लेकर के जा रहे हैं और मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। और हमारे ललित जैन जी हैं, जयदेव जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये कराया जा रहा है। और हमारे नंबरदार जी हैं गुरजंट सिंह जी, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। और मैं बच्चों से भी ये चाहता हूँ कि अपने जीवन को इस खेलों के अंदर लगाया जाए ताकि नशों से परहेज किया जाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और हमारे ललित जैन जी हैं, और ये ऐसे ही इसमें सहयोग करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स पहुँचे हैं और जितने भी यहाँ पे स्कूल के बच्चे पहुँचे हैं, बहुत समय लगा कर उन्होंने, ये आसान काम नहीं होता है, ये बहुत टफ काम है, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ ग्रीन आइलैंड इसमें पैलेस में पहुँचा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा काम। कहेंगे आज जो 80 बच्चे हमारे जिले का नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके यहाँ पहुंचे और आपने बड़ा भव्य स्वागत किया इन बच्चों का। हाँ जी, माई सेल्फ सुखपाल सिंह एज एन ग्रीन आइलैंड रिजॉर्ट ऑनर। मेरी ललितजन जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि ये बच्चे मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीत के आए हैं दिल्ली से, तो उनका अवार्ड समारोह करना है, तो उसके रिगार्डिंग रिजॉर्ट्स रिक्वायर्ड है। तो मैंने कहा जी जरूर, मोस्ट वेलकम। बच्चे अगर गेम्स में जा रहे हैं और वो अवार्ड जीत के आ रहे हैं, सिरसा के लिए बहुत बड़ी बात है, ये सिरसा के लिए शान की बात है। तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। देखो, बच्चों में ऊर्जा बहुत है, एनर्जी बहुत है, हमने पेरेंट्स ने देखना है कि उसको कहाँ यूज़ करना है। उसका सकारात्मक यूज़ करेंगे, उसको अगर गेम्स में लगाएंगे तो वो क्रिएटिव काम करेगा। अगर उसको कोई काम नहीं देंगे तो वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव काम करेगा। तो मेरी पेरेंट्स से सभी से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गेम्स में डालें ताकि वो क्रिएटिव काम कर सकें। तो देश का भविष्य हमारे यूथ में है। अगर आज हम यूथ पे काम करेंगे, अपने बच्चों पे काम करेंगे, यही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आएंगे। हमारे देश में बहुत कम गोल्ड मेडल लेके आते हैं हम ओलंपिक्स में। कुछ मतलब अपने को खुद को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा देश है, इतनी हमारे बच्चों में टैलेंट है। अगर आज से हम इन पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे देश का नाम बहुत बड़ा होएगा। और बच्चों में जो ये बच्चे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गेम में नहीं डाल रहे वो भी डालें। और बच्चों की ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए। अगर उनको करने के कुछ देंगे तो वो यूटिलाइज करेंगे उसको, अदरवाइज तो फिर उन्होंने कुछ डिस्ट्रक्टिव करना है, घर में उद्यम मचाएंगे या फिर वो फोन को यूज करेंगे। जी बिल्कुल सर, जैसा आपने इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, अपने पैलेस के दरवाजे खोल दिए, क्या लगता है ऐसे इन कोचेज को, इन बच्चों को और कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई प्रेरणा मिलेगी? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमने मेरे को बड़ी खुशी हुई बच्चों के लिए, मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया। बच्चों का हौसला बढ़ेगा, इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हम और मेहनत करें। रिवार्ड बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा मेहनत करके कोई जीत के आता है तो उसका रिवार्ड बहुत जरूरी है। उसी रिवार्ड से उसको आगे ऊर्जा मिलेगी कि मैंने और मेहनत करनी है, फिर मैंने आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। तो मैं अगेन सभी को दोबारा बधाई देता हूँ। और आने वाले टाइम में सिरसा के लिए हमारे रिजॉर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर इस तरह से कोई चैंपियनशिप जीत के आता है तो ऑल आर मोस्ट वेलकम। हमारी तरफ से सभी का स्वागत है। इसमें कोई पार्टी का नहीं, किसी का कुछ लेना नहीं है। बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये देखो अपने फौजी है, कितनी नाम ऊंचा करते हैं जी कुश्ती में करते हैं। बिल्कुल इंडिया तो बहुत ही बढ़िया, आज भी बहुत नाम इनका ऊंचा है।
बच्चे ही देश का भविष्य है। हाँ। बिल्कुल सर, एक तरफ तो लोग कहीं ना कहीं पैसे को प्रमुखता देते हैं, पैसे को मुखिया रखते हैं, लेकिन आपने जो बच्चों के लिए ये अपने दिल के बच्चों दरवाजे के लिए खोले। ये समझो भी ये पहल सी जैन साहब का है, जी किसी टाइम जब मर्जी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, जी, है ना। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो बड़ी जीत जो सिरसा के बच्चे लेकर आए हैं, और आपने जो मेहनत की, इन बच्चों ने मेहनत की, क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार वर्मा। एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट फाउंडर मार्शल आर्ट जी 94 से हम हमारे साथ ललित जैन जी जुड़े हैं जी और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मार्शल आर्ट में। जी कहीं भी चैंपियनशिप करवाना है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी है। आज जो हमारे 80 स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली में टाल कटोरा स्टेडियम किंग ऑफ द रिंग चैंपियनशिप, जी इन बच्चों ने, इनकी मेहनत है, जिन्होंने मानो विन किया है। फर्स्ट ट्रॉफी हमारी आई है पूरे इंडिया के अंदर, बिल्कुल किंग ऑफ द रिंग चैंपियनशिप विन किया है। जी। हाँ सर, कितने दिनों की मेहनत माने इस ट्रॉफी सर- को लेने के लिए बच्चों सर की? फर्स्ट बार आया है हमारा सिरसा। जी काफी ईयर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल किंग ऑफ द रिंग जो चैंपियनशिप है, जी ब्रूसली जो हमारे ब्रूसली जी है, जी। इन्होंने किंग ऑफ द रिंग चैंपियनशिप है जो जीत को लेडोगे बनाई है। सर, इन बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे जो सिर्फ कहीं ना कहीं किताबी शिक्षा तक सीमित है, उनको क्या एक नई दिशा उनको मिलेगी? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं इन्हीं के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से। इसीलिए हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है कि ताकि बच्चों को मैसेज आए कि बढ़ चढ़कर बच्चे फोन से दूर हो जी और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। एनी स्पोर्ट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट करें, फुटबॉल है, डिफरेंट गेम है, लेकिन एवरी डे अगर 1.5 डेढ़ घंटा बच्चा इवनिंग में प्रैक्टिस करेगा, जी फोन से भी दूर रहेगा। तो कहते हैं जो फिट है वो हिट है, बिल्कुल। तो फिट होना जरूरी है। हाँ सर, आपने फ़ोन की बात की, कहीं ना कहीं आजकल जो बच्चों को मोबाइल बड़ी लत लगी है, नशे के बाद मोबाइल, तो कैसे इन चीज़ों से छोटे बच्चों को तो फोन की लत है। जी यही मतलब यही मैं संदेश देना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि बच्चों को इवनिंग के अंदर अगर कहीं सेंटर में या जी। स्टेडियम में कहीं भी मान लो बच्चों को आप 1.5 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप पीछे रखोगे तो बच्चा फोन से दूर रहेगा, वो इवनिंग में थक गया आएगा, सो जाएगा। आजकल के बच्चे कहीं बहुत नाजुक हैं, माँ बाप भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहते। बिल्कुल। क्या बड़ा कारण मानते हैं, खान पान ऐसा है या क्या? सर देखो, एक तो बच्चा फास्ट फूड की तरफ, कोल्ड ड्रिंक की तरफ, जो पहले क्या होता था, कोल्ड ड्रिंक की जगह लस्सी होती थी, दही होता था, तो उनसे तो दूर हो गए। जी बच्चा मिल्क से भी दूर हो रहा है। जी अगर बच्चा मान लो कि मैं वही कह रहा हूँ प्रैक्टिस करेगा इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो बच्चे को डाइट ऑटोमेटिक मान लो कि वो चाहिए, जी। नीड होगी, प्रोटीन की नीड होगी। यही संदेश है मेरा। क्या कुछ कहेंगे आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो एक बड़ा नाम रोशन करके आए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे देश का? जी सर, मेरा नाम सुखराज है, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जी। हूँ। और बच्चे जो अभी नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन जीत के लेके जी। आए, इसके पीछे काफ़ी टाइम से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी सर से, जैसे सर ने बताया कि काफ़ी सालों से हमारा जो है वो फर्स्ट ट्रॉफी नहीं आ रही थी, जी तो इस बार सभी बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, कोचेज़ ने मेहनत की है, जिसके कारण जो है वो फर्स्ट ट्रॉफी जो है ऑल ओवर इंडिया जो है वो बच्चों ने सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो है जीत के लेके आए हैं। बच्चे हरियाणा के बच्चे जो जीत के लेके आए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चे जितने भी हैं आपके आसपास, जितने भी हैं, उनको फ्री रहने की बजाय आसपास की जितनी भी अकेडमीज हैं, स्पोर्ट्स की अकेडमी चल रही है, तो आप उनमें 1 घंटा डेढ़ घंटे के लिए अपने बच्चों को जरूर भेजें, ताकि फिजिकली फिटनेस के साथ साथ बच्चा जो है मेंटली फिट भी होता है, और इसके साथ साथ बच्चा जो है आगे आने वाले कंपटीशन को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में भी सीखता है। और वो जो माहौल है जो स्पोर्ट्स का, उसमें वो बच्चा जो है वो प्रॉपर फिट फील करता है। सर, कितने बच्चे जो हमारे सिरसा जिला के गए थे और कितने बच्चे जो गोल्ड लेकर आए हैं? सर लगभग 80 बच्चों ने हमारे सिरसा से जो है पार्टिसिपेट किया था, और 64 to 65 के बच्चे जो है वो मेडलिस्ट हैं हमारे। जी और आगे भी जितने बच्चे रह गए हैं उनसे भी होप है कि नेक्स्ट ईयर जो है आने वाले कॉम्पिटिशन्स जो है उनके अंदर वो बच्चे जो मेडल। सर, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी और बच्चे भी किताबी शिक्षा तक कहीं ना कहीं सीमित रह गए, और ऐसे कुछ हीरे जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्या लगता है हमारे समाज को कुछ नया मिलेगा? बिल्कुल सर, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में स्पोर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना एजुकेशन के स्पोर्ट्स भी नहीं है और स्पोर्ट्स के बिना एजुकेशन भी नहीं है। सर दोनों ही चीज़ें कम चलनी चाहिए साथ साथ में। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो सर कुछ बच्चे जैसे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा वीक होते हैं, जी तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद स्पोर्ट्स में ये अच्छा कर जाएंगे, तो वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालते हैं। जैसे हालांकि अभी आपने देखा होगा जो शास्त्राम जी बॉयज स्कूल का जो जी जी बिल्कुल लड़का है जो अपना अंडर 19 इंडियन क्रिकेट जी। टीम में जो सिलेक्ट हुआ है, तो ऐसे सर कुछ बच्चे होते हैं जो सितारे होते हैं, और उन्हें थोड़ा तराशना पड़ता है। जी बिल्कुल वो तराशने के लिए उनको कोई ना कोई स्पोर्ट्स अकेडमी या फिर कोई स्पोर्ट्स जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। जी या एजुकेशन में है तो एजुकेशन के जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स के अलग अलग क्लासेस रहती है, तो वहाँ उन बच्चों को जैसे डालना चाहिए, उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मैं जीनियर स्कूल से हूँ जी, और मेरा क्या कुछ कहेंगे आज जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और किस तरह की जो परफॉर्मेंस रही? हम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। सिरसा के जो हमारे जीनियर स्कूल के सबके लगभग गोल्ड मेडल ही आए हैं। जी, तो बहुत ही वहाँ पे अच्छा रहा, फाइट भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, बहुत ही सही हुआ। कितनी मेहनत लगी इस मुकाम तक पहुंचने में? मेरे को 1 साल हो गया अकेडमी ज्वाइन, मतलब पहले हमने स्टेट भी क्वालिफाई किया है, वहाँ पे भी गोल्ड आए 2-3 बार, और अब नेशनल था। और मम्मी पापा का, स्कूल स्टाफ का, स्कूल मैनेजमेंट का कितना सहयोग है इसमें? बहुत पेरेंट्स की वजह से ही हम अकेडमी आते हैं, और हमारे जो कोच हैं वो भी हमें फुल सपोर्ट करते हैं। सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स कोच की वजह से ही आज हम मतलब इसी लेवल पे हैं। आगे क्या सपना है? अब इंटरनेशनल में लेवल आएगा, ओलंपिक में मेडल आएगा। बस। हम बच्चों को आप देंगे भी आपने ये उपलब्धि प्राप्त की है, इसके लिए ये जो हमारी गेम है ये मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत है। ताइक्वांडो, जूजित्सु, मतलब इसमें सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो हर एक बच्चा मतलब इस गेम में आए, हर एक गेम में जाए, मार्शल आर्ट्स में भी। थैंक। मेरा नाम मान्या गोयल है ना, कौन से स्कूल में पढ़ते सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, हैं? जी, 10th क्लास। क्या कुछ कहेंगे आज जो एक बड़ी परफॉर्मेंस करके आप गोल्ड लेके आए हो, हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम रोशन किया? हम सारे 4 साल से मार्शल आर्ट्स राज सर पास जाते थे और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है नेशनल का गोल्ड लेने में। हम सारे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में गए थे और हम सबका बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। हमें सबको बहुत ज़्यादा मेहनत थी और हमारी मेहनत फल भी लाई है। बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, जो काफ़ी चीज़ के लाए हैं। हमें इन पर बहुत गर्व है, अपने बच्चों पर नाज है। ये खेलने जाते हैं हमें खुशी होती है कि हमारे बच्चे कुछ जीत के आएंगे। वो हमें जो ट्रॉफी लाते हैं हमें इससे बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे भी खेल के आते हैं, अभी अच्छा लगता है जी। आगे भी उनकी ना जी प्रैक्टिस भी नहीं थी, 5 महीने जो घर पे रहे थे, उसके बाद भी ये सिल्वर मेडल लेके आए हैं। क्योंकि सुभाष सर ने मेरे को बोला कि आप बेटी को लेके भेजना आपने, हमने लेके जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, इसकी प्रैक्टिस तो नहीं है, इतने टाइम से काफी टाइम हो गया इनको, 5 महीने हो गए लगातार। कहते नहीं आपकी बेटी मेडल लाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, आप लेके जाओ। ये लेके गए, 5 महीने बाद देखो जी आज ये मेडल लेके आए हैं। ठीक है जी, अब इनका इंटरनेशनल में नंबर पड़ गया है जी। आगे भी ये मेहनत करेंगे बच्चे इसी तरह और भी मेडल लेके आएंगे। सर, कहीं ना कहीं अभिभावक डरते हैं बच्चों को घर से बाहर निकालने में, क्या लगता है आपको भी कहीं ना कहीं एक बार डर लगा? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये गेम ही ऐसी है, क्योंकि बच्चे अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि हमें कल को कोई दिक्कत नहीं आ सकती है अपने। ठीक है सर, और इसके लिए बच्चे बाहर निकलेंगे और मेडल भी लाएंगे। ठीक है जी, और बच्चे भी आएंगे इनके साथ, बच्चों को कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। मैम, क्या कुछ कहेंगे आज हमारे बच्चे जो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे शहर का नाम रोशन करें? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे कोच का है, जिन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और अगर ऐसे ही बच्चों को आगे मोटिवेट करते रहे तो बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा करके आएंगे। स्टडी तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ आज के टाइम में स्पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए स्कूल का, हमारे कोच का, सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है जो इनको इनक्रेज कर रहे हैं।